जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम कहता है क्या घर आपका में। चलिए, बहुत सारी जानकारियों से अवगत मैं भी होंगी, आप लोगों को भी घर बैठे हम बहुत सारी जानकारियों से अवगत कराएंगे। लेकिन वो जानकारियां हैं क्या, वास्तु की भी बातें होंगी, लेकिन एक बहुत सारे पहलू भी हैं जिन पर हम डालेंगे प्रकाश। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और स्वागत करते हैं हमारे साथ मौजूद वास्तु एक्सपर्ट मिस्टर महेश ज्ञानी जी का। ज्ञानी जी नमस्कार, स्वागत करते हैं। नमस्कार ज्ञानी जी, प्रश्न तो मेरे पास आपके लिए ढेर सारे हैं, लेकिन पहले जो प्रश्न मैं आपसे लेने जा रही हूँ वो है ब्लैक मैजिक को लेकर, जादू टोना। आमतौर पर देखा जाता है तो शायद एक दो घर बीच में ऐसा छूटा होगा, हर तीसरा घर ये कहता है कि मुझ पर किसी ने ऊपरी का कुछ किया कराया हुआ है, ऊपरी का चक्कर है, जादू टोना किसी ने किया हुआ है। तो क्या इसका संबंध मैं वास्तु दोष से मानूं या उन घरों से मानूं? आप कहना चाहेंगे या आप मानते हैं कि वाकई में हमारे घर में खुद वास्तु दोष होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हम पर हावी होती हैं और ये सारी चीजों के हम चक्कर में पड़ जाते हैं? नेहा जी, ऐसा है कि वास्तु का एक पहलू है जी कि अगर आपका द्वार नैऋत्य के प्रवेश का है जी चाहे दक्षिण नैऋत्य का चाहे पश्चिम नैऋत्य का जी, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया होने की संभावना अधिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का घर अगर उत्तर से प्रवेश है या पूरब से प्रवेश है, अच्छा प्रवेश है, तो उसके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं की करेगा कोई, ऐसा मानने की आवश्यकता नहीं है। तंत्र क्रिया किसी के ऊपर भी हो सकती है। वो इसलिए है क्योंकि आजकल के जो लोगों के जो मन हैं वो छोटे हो गए हैं, बहुत सूक्ष्म हो गए हैं। या तो मुझसे किसी की प्रगति देखी नहीं जाती जी, या मुझे किसी से जेलसी है, या मुझे किसी से घृणा है, या कोई व्यक्ति मुझे नहीं भाता है। तो अब ये बहुत सरल हो गया लोगों के लिए कि आप किसी ऐसे के तांत्रिक के पास जाओ और जा कर के कोई ऐसी क्रिया करा के आओ झूठ मूठ बोल के कि वो मेरे को परेशान करता है, वो मुझे सताता है, वो मुझे ऐसा करता है, मुझे वैसा करता है, मेरा बॉस मेरी प्रमोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, बल बेशक बॉस ने 3 प्रमोशन दे दिया, पर आपको किसी तरह से उसके प्रति बैर है और आप नहीं चाहते कि वो सुखी हो। तो या पड़ोसी के साथ बैर हो गया, आप नहीं चाहते कि वो सुखी हो। तो या तो ये देखा देखी का माहौल है। तो लोगों का आजकल ये रवैया हो गया है, एक ऐसा गंदा एटीट्यूड हो गया है कि वो जाकर के किसी न किसी के पास से जाकर के तंत्र क्रिया करवा के, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो तंत्र क्रिया किसी पर भी हो सकती है और बहुत गंदी क्रियाएं होती हैं, ये बहुत गंदा असर डालती हैं आपके जीवन पर और बहुत असरकारक होती हैं, किसी पर भी हो सकती हैं। लेकिन नैऋत्य के प्रवेश द्वार वालों के लिए इसकी संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो हमारे वेबसाइट पर इंडेक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पर हनुमान जंजीरा नाम का आपको एक ऑडियो क्लिप है जिसमें हनुमान जी के जंजीरे हैं जी। उसमें से अगर आप बजा सकें तो एक तीसरा या चौथे नंबर पर स्थान रक्षक जंजीरा है। वो स्थान रक्षक जंजीरा जब हम बजाते हैं तो श्री हनुमान जी, जो खुद बहुत एक महान तांत्रिक हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। उसके बजाने से आपके स्थान की रक्षा करते हैं, यानी जहां आप रहते हैं वो स्थान। और अगर आपने उसे ऑफिस में काम वर्क प्लेस पे बजाया तो जहां आप काम करते हैं वहां बजाओ, तो आपका कार्य जहां आप वर्क प्लेस है, आपका चाहे दुकान है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, तो वहां भी बजाया जाए ताकि वो वहां भी आपका संरक्षण करें, आपकी रक्षा करें। क्योंकि वो जो स्थान रक्षक जंजीरा है उसका नाम ही है स्थान रक्षक जंजीरा, मतलब वो आपके स्थान की रक्षा करते हैं। और विशेष तौर पर
ऐसी किसी ऊपरी जो आप बताते हैं, हम तंत्र क्रिया बोलते हैं, तो तंत्र क्रिया अगर आपके ऊपर हुई भी है तो उससे आपको रक्षण मिलेगा। तो वो एक बहुत सुंदर जंजीरा है जिसमें हनुमान जी से निवेदन किया जाता है कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। जैसे अब आपने राम जी भगवान की रखेवाली की है, ऐसे आप हमारे मकान की भी रखेवाली करें। वो एक जंजीरा है। अगर वो ऊर्जा कुछ ज्यादा ही ताकतवर हुई तब आपको उससे लाभ जरूर मिलेगा। लाभ मिलेगा। ना, और पूज्य गुरुदेव दादाजी ने कर्म दिया है कि एक आईना जो है वो घर के सभी व्यक्तियों को दिखा के देवी माँ के मंदिर रख के आना है, और एक गैंती जो है वो गैंती भी एक रात रखनी है घर में दादाजी का संकल्प करके, और दूसरे दिन किसी मजदूर को भेंट कर देनी है। गैंती जो जिससे हम खुदाई करते हैं, मजदूर जो होता है वो जिस औजार से, जिस यंत्र से खुदाई करता है, उसके दो नोकें होती है। अच्छा, और बीच में एक ठीक है, एक डंडा होता है, उससे वो खुदाई करता है। तो आपको माँ को अर्जी लगानी होती है कि माँ किसी ने हम पर तंत्र क्रिया की है, तो हमने वो चेहरे हमारे आईने में देख लिए हैं, और आप इस को निष्क्रिय कीजिए। लेकिन इतना ही निष्क्रिय कीजिए कि ये हम पर हावी नहीं हो, लेकिन इतना भी निष्क्रिय मत कीजिए कि ये निष्क्रिय ही हो जाए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये जो तंत्र का हमला हम पर हुआ है, ये लौट करके उस व्यक्ति के पास जाए जिसने ये तंत्र का हमला हम पे किया है, मतलब उस तांत्रिक के घर जाकर के लगे, ताकि उसे ये पता चले कि गलत काम करने से कितना दुख होता है। तो वो जो दुख हम पर आया है वो दुख उस पर जाकर गिरे, ताकि उसे पता चले कि मैं दुख बांटने की दुकान नहीं खोल सकता हूँ। और जो गैंती है वो गैंती इसलिए है कि जिस व्यक्ति ने आपके जीवन की प्रगति में गड्ढा खोदा है ताकि आप उस गड्ढे में गिर जाओ, वो खुदाई करने वाला जो औजार है वो इसलिए भेंट दिया जाता है कि वो गड्ढा उस व्यक्ति के नाम खोदा जाए। तो किसी भी मजदूर को हम वो दे सकते हैं भेंट देने से क्या होता है कि जिसने आपके लिए गड्ढा खोदा उसके जीवन में गड्ढा खोदा जाए, ताकि उसे ये पता चले कि किसी के जीवन में गड्ढे नहीं खोद सकते आप। तो जो जिसने करवाया है उसके लिए गैंती भेंट की है, और जिसने किया है, जिस तांत्रिक ने किया है, वो क्रिया उसके घर में जाके बैठे, तो उसे पता चले कि दुख क्या होता है। तो ज्ञानी जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दादाजी के द्वारा बताई गई जो अमृत वर्षा है, जो आप बता रहे जो कर्म है, इन्हें करने के बाद बिल्कुल वो क्रिया निष्क्रिय हो जाएगी? आपको राहत होगी। इसमें क्या होता है, दो तरह की क्रिया होती है जी। एक होती है तंत्र क्रिया जी, और एक होती है मैली क्रिया। मैली क्रिया जो होती है वो बहुत जोर वाली, बहुत ऊर्जावान होती है, उसको एकदम से निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। उसके लिए फिर ये है कि उस व्यक्ति को हमारे संपर्क में रहना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कर्म उसको कर लेना है। जी। करने के बाद उसे 5 दिन के बाद हमें बताना है कि अब वो कैसा महसूस कर रहा है। उसके बाद वो कहे कि मैं 20% मुझे फायदा है, तो ठीक है भाई, आपके केमिस्ट्री मैच हो गई। अब आप एक काम कीजिए कि हमें फोन कीजिए और हम आपको अब बताएंगे कि और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या। तो 4, 5, 6 कर्म करने से हर 5 दिन में, 7 दिन में वो उसमें से निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रियाएं होती हैं इसकी अवधियां होती है, और वो उस अवधि के बाद ही आपका पीछा छोड़ेगी। तो वो अवधि 6 महीने की भी हो सकती है, 6 साल की भी हो सकती है, 20 साल की भी हो सकती है, आप समझे। और लेकिन अगर वो 20 साल की है तो आप समझ लो कि आपका जीवन वो 20 साल के लिए खराब कर देंगे। मतलब जो समय सीमा वो तय करके आई है आपकी जिंदगी में आने की, वो उसे पूरी करके ही जाएगी। हाँ, लेकिन अगर मैं वही कहता हूँ कि उसमें से बाहर निकलना एक कठिन बात होती है, और दादा के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से आप निकल सकते हैं उसमें से। अच्छा। आपको सिर्फ संपर्क में रहना है, आपको गुरुदेव उसमें से बाहर निकालेंगे और अच्छा महसूस भी होगा आपको। लेकिन मैं बता दूं कि ये इतना गंदा खेल है कि बात मत पूछो, और इसका बाजार आज की तारीख में बहुत तेज है। सही बहुत तेज है। और मैंने ऐसा सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ, राजनीतिक लोग इसका फायदा बहुत लेते हैं कि मुझे फला मिनिस्ट्री मिल जाए, ऐसा कुछ करो। फिर वो कहते हैं मुझे नहीं मिले चलेगा, पर उसको नहीं मिलनी चाहिए। आप समझे, जो उनका प्रतिस्पर्धी होता है उसको तो नहीं ही मिलनी चाहिए, मुझे नहीं मिले तो नहीं चलेगा। यहाँ जो बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं कि मुझे फला जगह पोस्टिंग चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं मिला था चलेगा, पर उसको नहीं मिलना चाहिए जी। तो ये कुछ ज्यादा ही है आजकल। तो अब आम लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जेलसी फैक्टर इतना बढ़ गया है कि किसी से किसी की प्रगति नहीं देखी जा रही है, आप समझे। मतलब अगर आपने धूमधाम से बेटे की शादी कर ली
वैसे भी आपका बेटा लाख रुपया महीना कमा रहा है, अच्छी नौकरी में है, आप हस्बैंड वाइफ भी नौकरी कर रहे हो, और बहू भी जो ले आए वो भी 75,000 कमाने वाली ले आए, और शादी भी अच्छी 5 स्टार होटल में कर ली, आप समझ लो आप गए। क्यों? क्योंकि अब ऐसे कई आंखें हैं जिनसे ये देखा ही नहीं गया कि आपका बेटा भी लाख रुपया कमा रहा है, बहू भी पढ़ी लिखी लाए हो, 75,000 वो भी कमा रही है, ठीक है, जमाई भी ऐसा मिल गया जो डॉक्टर है, बहुत अच्छा कमा रहा है, तो आपकी फैमिली के अब अनेक दुश्मन हो गए, आप समझे। तो रिश्तेदारों में भी आपके दुश्मन निकल आए, अड़ोसी पड़ोसी में भी दुश्मन निकल आए, इसमें से कोई एक बंदा कुछ ना कुछ क्रिया जरूर करवा देगा। सही कहा। तो वो कहते हैं ना कि लो प्रोफाइल में रहना अच्छा है, ठीक है, सुरक्षित रहना अच्छा है। तो लो प्रोफाइल में क्यों रहना है? क्योंकि आजकल लोगों की नजरें खराब हो गई हैं, आप समझे। हमें तो ऐसा जमाई नहीं मिला, हमें तो बहू ऐसी नहीं मिली, आप समझे। हमारी बहू तो सिर्फ 7,000 कमा रही है, उनकी बहू तो 75,000 कमा रही है। तो ये देखा देखी वाला माहौल कुछ ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर आप कितने ही मतलब बच्चों की पढ़ाई के, मेरे बच्चे को 4था नंबर आया, पड़ोसी के बच्चे को 2रा नंबर मिला, उसमें भी आपने जेलसी कर ली, ठीक है। अब हर कोई बच्चा तो 2रे नंबर और पहले नंबर पे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो मेरी बेटी जो है वो गरबे में डांस करते जाती है, बहुत अच्छा डांस करती है, और पड़ोसी की बेटी भी गरबे में अच्छा डांस करती है, लेकिन इनाम उसे मिला, मेरी बेटी को नहीं मिला। वहां भी प्रतिस्पर्धा कर ली, वहां भी आपने जेलसी डाल दी। तो एक स्वभाव हो गया है कि हर बात में जेलसी को ले आना बीच में और खुद को दुखी करना, फिर वो एक स्वभाव हो जाता है आपका। वो इतने हद तक चला जाता है कि जब आप सामने वाले की प्रगति को रोकने का प्रयास करते हो, और प्रयास करने में आप कहीं ना कहीं चले जाते हो और वहां से कोई क्रिया करवा के ले आते हो। हाँ, तो ये जेलसी फैक्टर जो है, इसको अपने अंदर घुसने मत दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। ये आप अपने आप को स्थिर रखिए। प्रभु ने हर किसी के लिए मास्टर प्लान बनाया है। आज उसकी बेटी गरबा में 1st नंबर पे आई है, प्रभु से अर्जी लगाओ, प्रभु अगर आपको लगता है कि मेरी बेटी भी अच्छा गाती है, अच्छा गरबा करती है, तो कभी उचित समय पे उसे भी एक इनाम छोटा बड़ा जरूर दिलाना, ठीक है। यही अर्जी हो सकती है। पर जेलसी लेके बैठ जाओ कि नहीं जी उसका तो अब मैं ऐसी क्रिया करवाती हूँ कि उसके पांव ही बंद हो जाए, तो फिर आप समझे, तो ऐसी क्रियाएं होती हैं कि उसका पांव ही नहीं खड़ा हो, आप समझे, तो कराते हैं लोग। बचना है इन चीजों से। तो मतलब ज्ञानी जी ये है कि हम कितने ही बढ़िया वास्तु में क्यों ना रह रहे हो, लेकिन ये सारी चीजें इसके ऊपर ही काम करेंगे। तंत्र शास्त्र मेला जो तंत्र है, जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स, पक्षियों के ऑर्गन्स, जानवरों के ऑर्गन्स का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो वो लोग उन चीजों का इस्तेमाल करके फिर गंदी क्रियाएं भी करते हैं। तो वहीं एक तरफ ये भी कहा जाता है कि प्रभु की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, वहीं दूसरी तरफ ये सारी चीजें होती हैं। प्रभु की इच्छा के बगैर बहुत सारे पत्ते हिलते हैं, आप समझ लो। आप महादेव सीरियल देखती हैं? जी, मैं बहुत शौकीन भी हूँ उसके। तो आपने देखा है कि प्रभु को कितना संघर्ष करना पड़ता है, आप समझे। माता पार्वती को कैसे श्राप मिल सकता है कि आपकी कोख से कभी आप जन्म नहीं दे सकेंगे बच्चे, ये कैसे संभव है? पर यह संभव है ना, हुआ ना। उनको एकांतवास में जाना पड़ता है मिलन के लिए, पुरुष और प्रकृति के मिलन के लिए। फिर उसमें यह भय है कि कहीं कोई आपत्ति और ना आ जाए, तो आसुरी शक्तियां आपत्ति डालती हैं। तो अगर आप अच्छे वास्तु में रहते हैं, भक्ति करते हैं, चैरिटी करते हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन आसुरी शक्तियां जो हैं वो आपके जीवन को खलबली मचा सकती हैं, ठीक है। ये सृष्टि देव और दानव से बनी है, ये मकान भी देव और दानव का शास्त्र है। तो अगर आपका प्रवेश दानव का है, नैऋत्य का है, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया होने की संभावना अधिक से अधिक है। मैं नैऋत्य कोने के प्रवेश द्वार के आवास खरीदने ही नहीं चाहिए, गिफ्ट में नहीं लेने चाहिए, मुफ्त में नहीं लेने चाहिए। ये मैं क्यों बोलता हूं? क्योंकि वो प्रवेश ही राहु महाराज का है, वो प्रवेश ही आसुरी शक्ति का है। वहां हर तरह की समस्या आ सकती है, वहां तंत्र भी हो सकता है, भूत प्रेत भी आ सकता है, हर समस्या आ सकती है, ठीक है। अब आप वास्तु दोष से तो कोई वास्तुशास्त्री निकाले, आपको तंत्र क्रिया से भी निकलना है, भूत प्रेत की समस्या से भी निकलना है, ठीक है, पितरों की समस्या से निकलना है,
अनेक समस्याएं वहां गिर जाती हैं। उन लोगों का क्या कहेंगे जो ये कहते हैं सारी चीजें होती ही नहीं है? वो अनजान लोग हैं। मैं अगर ऐसा कहूं, बिना तोड़फोड़ का वास्तु निवारण कितना सरल लगता है, कितना सुंदर लगता है। बिल्कुल। अरे यार ज्ञानी जी को मिलो यार, बिना तोड़फोड़ का, यानी मुझे कोई हथौड़ा घर में नहीं मारना है, मुझे कोई मिस्त्री को घर में नहीं बुलाना है, ज्ञानी जी से मिलो और कोई यंत्र देंगे, वो यंत्र लाके घर में रख दो, वाह भाई मजा आ गया, ठीक है, बच गए तोड़फोड़ से, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूं, क्योंकि मैंने लोगों को सरलता प्रदान कर दी, वो जो उनको चाहिए वो दे दिया, ठीक है। वो 2 साल 3 साल 4 साल इंतजार करेगा, मुझे भूल जाएगा, अपनी समस्याओं में इतना घिरा रहेगा, फिर वो कोई और शास्त्री की तरफ आकर्षित हो जाएगा, फिर एक और शास्त्री की तरफ आकर्षित हो जाएगा। हम इस मंच पे फंडामेंटल ऑर्थोडॉक्स वास्तु डिस्कस करते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि आप तोड़ फोड़ वाला निवारण करो, उसके बाद नहीं कर सकते हो तो हम निवारण भी देते हैं, ठीक है। चाहे तार लगा लो, चाहे पिन लगा लो, चाहे कछुआ डाल दो, चाहे कांसे के कटोरे लगा लो, चाहे हनुमान जी की तख्तियां लगा लो, चाहे त्रिशूल हम तो देते हैं लोगों को कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हो। तो ये करने से दुर्गति नहीं आती है, लेकिन हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि दुर्गति नहीं आना और प्रगति करना, ये दोनों में जीवन बहुत आसमान जमीन का फर्क है। बिल्कुल। आप समझे? तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ठीक है ज्ञानी जी, फिलहाल अभी बेशक प्रगति ना आए, पर कम से कम जो दुर्गतियां आ रही है वो तो रोको, अभी हम इतने ही सक्षम हैं कि इतना कर सकें। तो दुर्गति ना आए तो कहते हैं अंग्रेजी में नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है। कोई गंदा समाचार नहीं आया कि भाई आपका शेयर टूट गया या सोने का भाव टूट गया, आपने खरीदा था बिल्कुल ड्रॉप हो गया, आपने जो सट्टा किया था वो गया, या पहले ये होता था कि ऑफिस में गए हैं और पता चला कि घरवाली को बहुत बुखार आ गया, अस्पताल लेके जाओ, मम्मी अचानक बीमार पड़ी है, ऑफिस का काम छोड़ो भागो, ठीक है। ये जो अचानक जो फोन आ जाते थे, हफ्ते में 1-2 फोन आ रहे हैं जो दहला देने वाले फोन होते हैं या काम बिगाड़ने वाले फोन होते, कम से कम अभी वो नहीं आ रहे। हाँ भाई मम्मी की तबीयत ठीक रहती है, हाँ जी घरवाली भी ठीक रहती है, बराबर है। यहाँ अचानक फोन आ गया कि पड़ोसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, पुलिस तक आ गई है और आप आओ घर पे, अब वो फोन नहीं आ रहे, चलो अच्छा है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो उसे कहते हैं दुर्गति अब नहीं आ रही है, ठीक है। अभी मुश्किल से 5,000 जोड़े थे कि फिर अस्पताल जाना हो गया, 5,000 भी गए और 2,000 यार दोस्त से उधारी कर ली। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब जो 5,000 थे वो घर में रहते हैं, 15-20 दिन महीना भर तो रहते हैं, तो बड़ी आथत महसूस होती है कि नहीं जी घर में 5,000 पड़े, तो उसे कहते हैं दुर्गति नहीं आना। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप 50,000 की एफडी कर रहे हो, प्रगति नहीं हो रही है, आप समझे। तो दुर्गति न आना और प्रगति होना, इसमें अंतर है, ठीक है। तो निवारण जो है उससे मोटे तौर पे दुर्गति बंद हो जाती है और प्रगति इसलिए आती है हमारे मन से क्योंकि हमारे गुरु का आशीर्वाद और साथ में है। तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये करो, इससे आपको रास्ता खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं गुरु के सानिध्य में काम नहीं करता हूं तो मैं अपने कस्टमर से सिर्फ ये कहूंगा, अगर मैं सच्चा व्यक्ति हूं तो मैं ये कहूंगा अब दुर्गति नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा बिना गुरु के कि अब प्रगति आएगी तो मैं शायद उसे चीट कर रहा हूं, ठीक है। ऐसी वाली बात। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098-791-08652, 5354, 60616263 और 099-250-48011। हमारा फोन नंबर है 0265-235-4112। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265-235-4113। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com।